एक बाप ने अपने बेटे के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई, हाई कोर्ट के अंदर केस आज चल रहा था। बाप ने क्या एफआईआर दर्ज करवाई, मेडिकल बाकायदा साथ लगा के उसने कहा कि मेरी सिस्टर यानी बच्चे ने अपनी फूफी का बाजू तोड़ दिया, हड्डी तोड़ दी है बाजू की, मार मार के, मुझे भी मारा है, लहू लुहान कर दिया है। डिसएग्रीमेंट हो गया बाप के साथ। जी बाप जो है बात नहीं सुनता, बाप हमें ज़मीन में से हिस्सा नहीं दे रहा, ये नहीं कर रहा, पैसे नहीं दे रहा। शादीशुदा बच्चा था तो उसका डिसएग्रीमेंट हुआ तो उसे मार मार के बाप को भी ज़ख्मी किया और बूढ़ी औरत को भी ज़ख्मी कर दिया साथ ही। है ही नहीं अच्छे ये लोग, है ही नहीं अच्छे। तो यहाँ तक बात पहुँच गई है। यानी एजुकेशन की इतनी कमी है। अक्सर अक्सर ये क्वेश्चन करते हैं लोग, पूछते हैं जी वो बाप की, हमारा बाप हमें हिस्सा नहीं दे रहा अपनी प्रॉपर्टी में से, शादी हो गई है अब हम अलहदा होना चाह रहे हैं या अलहदा हो गए हैं तो बाप की प्रॉपर्टी में से हिस्सा कैसे लें। ये मटीरियलिस्टिक ज़माना आ गया है कि बाप को पिटाई कर दी, बाप को मार मार के लहू लुहान कर दिया, वो बाप जाके तो थानों कचहरियों के धक्के खा रहा है इंसाफ के लिए। तो ये मामला आजकल सोसाइटी के अंदर चल रहे हैं। लैक ऑफ एजुकेशन, पता ही नहीं, एहसास ही नहीं रिश्ता क्या है, तकद्दुस क्या होता है, बाप क्या होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक बाप ने शिकायत की थी ना, बल्कि बेटे ने शिकायत की, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में शिकायत की कि मेरा बाप है तो पैसे कमाता हूँ तो वो पैसे लेके तो कुछ अपनी बेटियों को, कुछ इधर उधर वो लोगों को हेल्प आउट कर देता है, माल मेरा है, मेरे माल पे ही नज़र रखता है मेरा बाप। कैसा बाप। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर बुलाया, उसको सुना, बल्कि उसके वालिद ने दिल ही दिल में कुछ अशार भी कहे थे। तो वो यानी अशार जो कहे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिब्रील अमीन आए, उन्होंने कहा कि इसने जो अशार दिल ही दिल में सोचे ना, इससे पूछें, इससे सुने। तो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ वो दर्द भरे अशार सुने भी। तो पता क्या फरमाया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पकड़ के बाजू, उन्होंने कहा तू और तेरा माल दोनों सब कुछ ये तेरे बाप का है। तो बाप का तो सब कुछ होता है, माल, यानी आप प्रॉपर्टी से झगड़ा करें, पैसे की वजह से झगड़ा करें और बाप पे हाथ उठाएं। हाथ क्या उठाना है, उसको जख्मी कर दें, मार मार के बाजू तोड़ दें। बाप मान लिया कि बाप माँ बाप की कहीं गलती भी हो, वो दुरुस्त फैसला नहीं कर रहे, ना मुनासिब है उनका फैसला, वो प्रॉपर्टी से महरूम कर रहे हैं, वो पैसा उनके पास है लेकिन औलाद को नहीं दे रहे, मान लिया मिस्टेक है। लेकिन आप जब उन पे हाथ उठाते हो, जब बदतमीजी करते हो, आप ये भूल जाते हो कि आज तक आपके वालिद का आपके ऊपर एहसान ही है। लिया क्या बाप ने आपसे, पैदाइश से लेके आज तक कोई निवाला खिलाया ही था तो बड़े हुए ना, स्कूल की फीस दी होगी, खिलाया पिलाया होगा, कोई लिबास, ये एहसानात तो थे बाप के। कुछ एहसान ना भी होता तो फिर भी वो बाप तो था, काबिल इज्जत था। और वो हर बाप अपनी औलाद के लिए सेक्रीफाइस कर रहा होता है, जितनी मुशक्क़त कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है बड़ी दिन रात, गर्मी में सर्दी में, और अपनी औलाद का जनाब पेट पाल रहा है, उसको लिबास फ्राहम कर रहा है, उसको स्कूल की फीसें पे कर रहा है। जब थोड़ा होता है ना 18-20 साल का, तो फिर उसको ज़्यादा अक्ल और समझ आ जाती है, फिर वो हिसाब किताब पेंसिल लेके शुरू कर देता है। ये बाप ने क्यों नहीं दिया, वो क्यों नहीं कर रहा बाप, ये प्रॉपर्टी क्यों नहीं, ये। और बाप जब तक जिंदा होता है प्रॉपर्टी में आपका कोई हक नहीं होता। मालिक है, प्रॉपर्टी है, पैसा है उसका है, उसने अर्न किया है। आप किसी बंदे ने जो कमाया हुआ है, जो उसकी प्रॉपर्टी है, उसने बनाई है, आप उसमें से क्लेम नहीं कर सकते। वो जो हिस्सा करते हैं ना कुछ आजकल के बच्चे, वो ये हिस्सा होता है कि जब बाप दुनिया से चला जाए, फौत हो जाता है, उसके बाद जो बच जाता है उसका मालिक ही कोई नहीं है, मालिक तो फौत हो गया, फिर उस प्रॉपर्टी को डिवाइड किया जाता है। जब डिवाइड किया जाता है फिर हिस्से बनते हैं, फिर आपका भी हिस्सा हो सकता है, दूसरे का, तीसरे का भी हिस्सा हो सकता है, जिसका हिस्सा तब इससे लाइफ टाइम में कोई हिस्सा नहीं होता, कोई दावा नहीं आप कर सकते, कोई केस नहीं कर सकते बाप के ऊपर, जिसकी प्रॉपर्टी है उसी की है। ना भी बाप प्रॉपर्टी दे, ना भी बाप पैसा दे, फिर भी काबिल इज्जत है। वो जो इसके एहसानात हैं, पीछे 18-20 साल के एहसानात हैं, उनको पसे पुष्ट क्यों डाल रहे हो, उसका हिसाब दो ना। एक एक निवाला जब बूढ़ा हो जाए बाप, आप भी एक एक निवाला जैसे उसने खिलाया आप भी खिलाएं, आप भी लिबास प्रोवाइड करें, सारा कुछ करें ना, फिर बात कीजिए, फिर हिसाब किताब भी हो जाएगा। तो बड़ा जुल्म हो रहा है आजकल अदालतों के अंदर, अजीबो गरीब किस्म के केसेस आ रहे हैं।
औलाद अपने बेटियां बाज दफ़ा देखा है, बाप सामने खड़ा होता है अदालत के तो अपने आशिक के साथ चली जाती हैं, जी मैं इनके साथ जाना चाहती हूँ, बाप उधर ही खड़ा रह जाता है। कैसी औलाद है, कैसी नाफरमान औलाद आजकल मार्केट में आ गई है। अल्लाह ताला अपनी ज़मान में रखे सबकी औलादों को, अल्लाह ताला अक्ल सलीम अता फरमाए। पेरेंट्स का अदब करना चाहिए, इस अदब से आपको प्रॉपर्टी पैसे के अलावा भी बहुत कुछ मिलता है। आपकी कल को आने वाली औलाद, अगर आप फर्मा बरदार हुए तो कल को आपकी औलाद भी आपकी फर्मा बरदार हो सकती है। तो इन चीज़ों को थोड़ा देखा करें कि अदालतों के अंदर बाप को घसीटना, बाप को चक्कर लगवाना, माँ के लिए बाज़ आजमाइश बने होते हैं, इन चीज़ों से बचिए।